हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो यहाँ पे मैं रोज के कामों में फिर से लग गई हूँ। आज है 9 तारीख है आज। तो 9 दिन ऐसे चले गए हैं जनवरी के, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं क्या करूँगी ना, आलू रख दूंगी ऐसे बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज मंडे है तो कल आलू आए हैं घर में। तो मैं सोच रही हूँ आज आलू के पराठे बना दूँ। तो मेरे हस्बैंड को वैसे ही बहुत पसंद है और फिर ठंड के टाइम में पराठे वगैरह खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो उसमें मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा सा नमक डालूंगी। तो आलू भी बिल्कुल नए हैं एकदम, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको बॉईल होने में। तो फिर मैं उसके बाद सब्जी वगैरह काटूंगी। सब्जी बनाऊंगी मैं आज आलू और फूल गोभी की, क्योंकि अभी फूल गोभी या पत्ता गोभी जो भी होता है ना, सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छी मिलती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। उसको 2-3 दिन भी आप घर में रखो तो भी वो ख़राब नहीं होती है। गर्मियों में क्या होता है, अगर पत्ता गोभी या फूल गोभी को रखो तो उसमें ऐसे कीड़े जैसे लग जाते हैं। तो मेरा तो मन ही नहीं करता तब खाने का गर्मियों में। तो अभी बिल्कुल फ्रेश मिल रही है, तो मेरे हस्बैंड ले ही आते हैं। उनको आलू और गोभी की सब्जी बहुत पसंद है, तो इसी वजह से मैं उनके टिफ़िन के लिए आज यही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही सब्जियाँ वगैरह काट रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने पार्थ के टिफ़िन में कुछ रखा है, क्योंकि आज पार्थ को स्कूल जाना है तो टिफ़िन लेके जाएगा। तो इसी वजह से उसका टिफ़िन भी खाली करना है। तो मैंने ये फूल गोभी इसे कट करके रखी थी उसमें, तो उसको खाली वगैरह करके रख दूंगी, क्योंकि उसको स्कूल को लेके जाना होता है टिफ़िन। तो जब से मानस की तबीयत खराब हुई है ना, तो सोच रही हूँ कि मानस को भी साथ में लेके जाऊँ। पर ऐसा टेंशन भी हो रहा है कि कैसे लेके जाऊँगी मानस को साथ में, क्योंकि दोनों को ऐसे साथ में लेके जाना, रोड क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे अभी मैं सब्जी वगैरह काट के बाकी के काम करूँगी। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, पानी मेरा गर्म ही हो रहा है अभी। तो आजकल क्या होता है ना, पानी बहुत ठंडा होता है तो उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं कोई इंडक्शन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ पानी गर्म करने के लिए। उसमें तो गर्म होता भी नहीं है ज़्यादा। इंडक्शन में पानी गर्म करने के लिए बहुत टाइम जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे गैस पे ही रख देती हूँ अपने लिए पानी। तो यहाँ पे जैसे ही पानी गर्म होगा तो मैं फटाफट से नहा के आ जाऊँगी। सुबह सुबह आजकल बहुत ठंड भी हो रही है, तो कोई बात नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ नहा धो के। तो बाकी का काम जो अभी मेरा बचा है, तो वो अभी थोड़ी देर में मैं बाकी का काम करूँगी। तो सुबह क्या होता है ना, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तो मुझे बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे अगल बगल में मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज़ ही गुजरी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा टमाटर प्याज मुझे कट करना था। तो जैसे मैंने वो कंप्लीट किया तो मानस उठ गया। वो उठ के ऐसे ही लाइट को देख के, क्योंकि अभी हल्का फुल्का अंधेरा हो रहा ना, तो ऐसे आंखें बंद करके ये आने को तैयार हो रहा था इधर को। फिर मैंने इसे गोदी में उठा लिया, फिर साइड में बिठा दिया ऐसे। तो थोड़ी देर उससे ये साथ रहूँगी, फिर सब्जी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा के रखी थी। अभी तेल वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर थोड़ा मानस के साथ भी रहना पड़ेगा। पार्थ अभी उठा नहीं है, पता नहीं कब उठेगा। उसके पापा भी नहीं उठे हैं, उनको भी एक बार उठा के आई हूँ। तो उस चक्कर में मानस उठ गया और वो सोए ही हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब 2 से 3 बार जाती हूँ उठाने के लिए, उसके बाद उठते हैं और मेरे से रात को बोल के सोते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, और उसके बावजूद भी नहीं उठते हैं। तो ऐसे में फिर बहुत गुस्सा भी आता है। फिर मैंने आज बोला, मैंने कहा मैं कल से तुमको नहीं उठाऊंगी। अगर तुमको उठना होगा तो तुम खुद ही उठना, मैं नहीं उठाने वाली हूँ। एक बार उठाऊंगी, चलो ठीक है। तो मेरे से बोल रहे थे कि थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तो जब भी मैं नहीं उठूंगा तो उठाने की कोशिश करना। मैंने कहा ठीक है, फिर ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पे ना आज ऐसे दही बचा हुआ था और मेरे पास मैदा भी पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि जलेबी बना दूँ। तो अभी तो नहीं बनाऊँगी, इसको रखना पड़ता है 1 से 1.5 घंटा। मैं सोच रही हूँ दिन में बनाऊँगी, तो इसलिए मैं अभी से इसका बैटर तैयार करके रख ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है मैदा और आधा कप दही, और इसका इस तरीके से बैटर बना लिया। इसमें डाला है मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैंने ना क्या किया, पूजा वगैरह कर ली है और योगा वगैरह भी करके आ गए हैं। वैसे भी मैं मेरे हस्बैंड को बहुत मोटी लगती हूँ, इसलिए मेरा भी करना ज़रूरी है। तो सारे कामों के बावजूद तो मैंने सोचा फिर अब चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद नाश्ता वगैरह बनाया। तो ये मैंने सुबह बना के रखा था। अभी मैं पार्थ को स्कूल से लेके आ गई हूँ, बाकी घर के सारे काम वाम निपटा के। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, इसकी जलेबियाँ बना लूँगी। तो ये बैटर एकदम परफेक्ट था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया इसमें। तो बैटर तो एकदम परफेक्ट है। तो उसके लिए अब बनानी है हमको चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और आधा कप पानी उसमें। तो चाशनी को अब हम 5 मिनट पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे गैस पे। उसमें 2-4 इलायची कूट के डाल देंगे। तो फिर मेरे पे ऐसा कुछ था तो नहीं पाइपिंग बैग वगैरह, तो मैंने क्या किया ना, जो दूध का पैकेट होता है उसमें से ऐसे कट लगा के जलेबियाँ बना ली। तो देख सकते हैं हम जलेबियाँ कितनी आसान तरीके से बन जा रही है। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है इनको तलने में, और तेल हमें चीज़ में मीडियम हाई गर्म चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे मैंने फिर मानस और पार्थ को दिए टेस्ट करने के लिए। तो इन्होंने पहले ही बहुत खा लेते, फिर अभी मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। तो ये खा के बहुत परेशान जैसे हो गए हैं। तो अभी
तो फिर भी पार्थ बोल रहा है कि बहुत टेस्टी हो रहे हैं। तो इसके बाद मैं सारे काम करे, किचन साफ़ किया और जो बर्तन वगैरह हो रहे थे ना वो सारे साफ़ करे। फिर मैं आ गई वापस से किचन में। फिर मैंने किचन में जो पालक वगैरह था, तो आज पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो वो मैंने ऐसे उबाल के रख दिया। साथ में पार्थ का दूध जो था वो भी गर्म करके रख दिया। फिर इधर आ गई हूँ मैं लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे लहसुन हर सब्ज़ी में लगता है, तो उसी टाइम छीलना थोड़ा सही जैसा नहीं लगता। फिर कभी टाइम होता है कभी नहीं होता है, तो इसलिए मैं पहले से छील के रख लेती हूँ। अभी मेरे पास फ्रिज वगैरह तो है नहीं कि मैं इसे इसका पेस्ट बना के स्टोर करके रखूँ, तो फिर मैं ऐसे ही रख लेती हूँ थोड़ी देर, मतलब 4-5 ऐसे बड़े बड़े जो गांठें होती हैं उनको छील के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मानस क्या कर रहा है, उसको मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं उससे कुछ भी मंगा रही हूँ ऐसे बोल बोल के, तो लेके आ रहा है। अभी मैंने बोला किचन से चीनी का डिब्बा लेके आ, तो लेके आया। तो फिर मैंने बोला कि किचन में रख के आओ चीनी का डिब्बा, तो रख के भी आया है। और पार्थ वहाँ पे मानस का जो कार्ड होता है ना, वो जो टीकाकरण वाला कार्ड होता है, वो उसके हाथ लग गया। उसमें महीने और वो जो जिस महीने में अच्छा ग्रोथ करते हैं बच्चे और कभी किस में क्या कमी हो जाती है, उसमें सारी डिटेल दी हुई है कार्ड में। तो पार्थ क्या कर रहा है, जो गलत है तो उसको मेरे को आके बता रहा है कि ये कितना गंदा हो रहा है। तो इतना लहसुन मैंने यहाँ पे छील लिया है, तो अभी भी ये यही दिखाने में लगा है कि कितना। तो फिर शाम भी हो गई थी, इसके पापा को आज भी लेट हो गया था आने में। तो मैंने क्या किया ना, जो मतलब मैंने पालक वगैरह उबाल के रखा था, मैंने उसको पीस के रेड कर लिया। फिर मैंने सोचा कि यार बना ही लेती हूँ खाना, फिर बच्चे कब हल्ला गुल्ला कर दे, कब परेशान करना शुरू कर दे, कुछ मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी चढ़ाने लग गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे पालक वगैरह उबाल के मिक्सी में पीस लिया था। तो मैं क्या करूँगी ना, अभी इसका साग बनाऊँगी, पालक का कापा, हमारे उत्तराखंड में यही बोला जाता है इसे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, टमाटर प्याज इसी के साथ मैंने पीस लिया था और लहसुन। तो वैसे तो हरी मिर्च भी, लेकिन मेरे पास थी नहीं हरी मिर्च, तो इसके लिए ऐसे ही मैंने बिना हरी मिर्च के बनाया, ऐसे ही ऊपर से रेड चिली पाउडर डाला है। तो इसे ढक के मैंने अच्छे से पका लिया है। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और चावल के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे तो पार्थ और मानस दोनों को ये सब्जी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे घर, तो वो अपने ऐसे कामों में लगे हैं। तो मैं इधर से मैंने कहा चलो फटाफट से मैं चावल चढ़ा के फिर बाद में रोटी बना लेती हूँ। तो हमारे उधर पालक कैसा होता है ना, ऐसे छोटा छोटा मिलता है, इतना बड़े पत्तों वाला नहीं मिलता है, पर वो उसकी जो जड़ें होती है वो लाल होती है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो मेरे हस्बैंड को लगी थी भूख, तो मैं फटाफट से यहाँ पे आटा गूंथ के रोटी भी बना लेती हूँ। तब तक के लिए बाय।